Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Takes. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 22nd of May 2023. 22 मई 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. आज की न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स और एडिटोरियल दोनों ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं. सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा. ठीक है, एसबीआई का एक हमें यू टर्न हमें देखने को मिला. पहले कहा गया था कि आईडीज़ की और स्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी 2000 नोट्स को एक्सचेंज में, बट यहाँ पर अभी इसको चेंज किया गया है. हालांकि आरबीआई ने कोई भी यहाँ पर ऑर्डर इशू नहीं किया है. ये कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इंटरवेन किया है और ये सारे चेंजेस किए हैं. ओके, सो ये हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बायो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. ओके, और इंडिया एक बहुत बड़ा बायो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है आने वाले टाइम में, और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, G20 की जो इटिनरीज थी वो चेंज की गई है श्रीनगर में. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी पर्पज से इसको चेंज किया गया है. सो वो भी हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और इंडिया और यूएस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. सो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे. ओके, सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. एसबीआई's यू टर्न, नो आईडी कार्ड, स्लिप टू स्वैप 2000 नोट्स. सो जैसा कि मैंने कहा कि एसबीआई का हमें एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिला. पहले कहा गया था, पहले की जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि देखिए जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे उनके आधार कार्ड या फिर किसी भी तरह का आईडी की ज़रूरत पड़ेगी फॉर द एक्सचेंज ऑफ द नोट्स. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए. नाउ इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने कोई भी ऑर्डर इशू नहीं किया है. आप देख सकते हैं आरबीआई हैड नॉट इशूड ऑर्डर टू कलेक्ट प्रूफ्स फॉर एक्सचेंजिंग नोट्स. फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड इंटरवेंड टू मेक एसबीआई चेंज इट्स डायरेक्टिव सेज सोर्सेस. ठीक है, तो आरबीआई ने कोई यहाँ पर इशू नहीं किया है ऑर्डर सो दैट वी कैन कलेक्ट द प्रूफ्स ऑफ फॉर एक्सचेंजिंग नोट्स. यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंटरवेन किया और कहा कि एसबीआई को अपने डायरेक्टिव्स चेंज करने पड़ेंगे और वो अब यहाँ पर आईडी कार्ड्स वगैरह नहीं लेंगे. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नो रिक्वेशन स्लिप्स इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ 2000 नोट अप टू द लिमिट ऑफ 20,000 एट अ टाइम. ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक बार में एक समय पर आप 20,000 ही आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं 2000 के नोट्स. ठीक है, तो उसमें आपको रिक्वेशन स्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, नो आइडेंटिटी कार्ड इज रिक्वायर्ड टू सबमिट बाई टेंडर एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है, जब आप जाएंगे एक्सचेंज के लिए, डिनोमिनेशंस के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, द आरबीआई ऑन May 19th अनाउंस विड्रॉवल ऑफ 2000 करेंसी नोट फ्रॉम द सर्कुलेशन बट गिव पब्लिक टाइम टिल September 30 टू आइदर डिपॉजिट सच नोट्स इन द अकाउंट और एक्सचेंज देम एट बैंक्स. ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई ने 19 मई को यहाँ पर अनाउंस किया था कि 20 आप देखेंगे कि 30 सितंबर तक इन्होंने टाइम लिमिट सेट किया कि 2000 के नोट क्या करेंगे, ये विड्रॉल करेंगे. और पब्लिक को इन्होंने 30 सितंबर तक टाइम दिया कि या तो आप 30 सितंबर तक बैंक में जो 2000 के नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं वो या तो सबमिट कर दीजिए या फिर उसके जगह जो दूसरे डिनोमिनेशंस हैं उसको आप एक्सचेंज कीजिए. ठीक है, द फैसिलिटी फॉर एक्सचेंज विल बी अवेलेबल फ्रॉम 23 मई. ठीक है, तो 23 मई से ये जो फैसिलिटीज़ है एक्सचेंज की ये आपको अवेलेबल होती हुई दिखेंगी टिल 30th of September. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. ओके, यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. ओके, यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. एडिटोरियल सेक्शन में पहला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप. नेक्स्ट एडिटोरियल बहुत ही
सो लेट्स मूव टू द सेकेंड एडिटोरियल। दूसरा एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया एज अ क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। तो यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज बायो मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज बायो मैन्युफैक्चरिंग? बायो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लिविंग सिस्टम, ठीक है। तो लिविंग सिस्टम का यूज़ किया जाएगा इस प्रोसेस में। मेनली हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेल कल्चर्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाएगा इस प्रोसेस में, ताकि हम क्या कर सकें, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और मटेरियल प्रोड्यूस कर सके ऑन अ कॉमर्शियल स्केल, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और इंडिया आने वाले टाइम में बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आज क्वाड लीडर के साथ मिलकर, ठीक है। इन मार्च 2021, ठीक है, मार्च 2021 में क्वाड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द यूएस set up a critical and emerging technology working groups to facilitate cooperation, monitor trends and scout for opportunities related to developments in critical emerging technologies that include biotechnology, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया ने मार्च में 2021 में जो क्वाड्स के जो लीडर्स हैं, इन्होंने एक क्या किया, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वर्किंग ग्रुप्स का यहाँ पर सेटअप किया, सो दैट ये फैसिलिटेट कर सके कॉपरेशन, मॉनिटर ट्रेंड्स, स्काउट्स फॉर अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट्स इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें बायोटेक्नोलॉजीज भी इन्वॉल्व थी। ओके, हाउएवर द पोटेंशियल फॉर क्वाड कॉपरेशन इन बायोटेक्नोलॉजी रिमेन इनसफिशिएंटली टैप्ड, ठीक है। तो जो पोटेंशियल था, आप देखेंगे जो पोटेंशियल था क्वाड्स के कॉपरेशन का इन द बायोटेक्नोलॉजी, वो अभी भी इनसफिशिएंटली टैप्ड है। ओके, वो अभी भी इनसफिशिएंटली टैप्ड है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया विल गिव द नेसेसरी फिलिप्स टू एनहांस दिस कॉपरेशंस, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, जब यहाँ पर बायो टेक्नोलॉजीज और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब का जब इस्टेब्लिशमेंट होगा इंडिया में, तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, कॉपरेशंस को इन्हांस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, बायो मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सेल्स कल्चर का यूज़ किया जाएगा टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल एंड मटेरियल्स ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसके पास क्या है, पोटेंशियल है कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल सिस्टम को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है विद अप टू 60% ऑफ फिजिकल इनपुट टू द ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूसिबल यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस and China recognize the need to optimize this ecosystem and have designed specific policies to shape their bioeconomies, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसमें यूएस इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करती है द नीड टू ऑप्टिमाइज दिस इकोसिस्टम, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसलिए मैंने बताया कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, बायो मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया इसको लीड करना चाहता है, ठीक है, इंडिया इसमें आगे आना चाहता है, ठीक है। इंडियाज़ नेशनल बायोटेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज है, इट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट द कंट्री एज अ ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बाई 2025, ठीक है। तो कंट्री का एम क्या है कि 2025 तक ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा एम है हमारा। वाइल द स्ट्रैटेजीज सेट अ टारगेट्स ऑफ $100 बिलियन फॉर द हब, ठीक है। तो जो स्ट्रैटेजीज है, इट सेट्स अ टारगेट ऑफ $100 बिलियन फॉर द हब। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज एम्बिशन रिक्वायर एक्सटर्नल सपोर्ट्स, ठीक है। तो जो इंडिया का ये एम्बिशन है, इसमें एक्सटर्नल सपोर्ट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पार्टिकुलरली थ्रू इट्स क्वाड्स पार्टनर, ठीक है। तो क्वाड्स पार्टनर की बहुत ही ज़्यादा नीड पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको कहा कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इंडिया को आने वाले टाइम में, सो दैट हम बन सके क्या, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके 2025 तक, ठीक है। तो इसमें क्वाड्स पार्टनर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेंगे टू एनेबल इट्स इनिशियल डेवलपमेंट्स, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वाड्स शुड एस्टैब्लिश अ बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया टू बेनिफिट्स from the country economic potential and address supply chain vulnerabilities, ठीक है। तो क्वाड्स को क्या एस्टैब्लिश करना चाहिए, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब एस्टैब्लिश करना चाहिए इंडिया में, सो दैट टू बेनिफिट फ्रॉम द कंट्रीज इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड एड्रेस सप्लाई चेन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको होप क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, इंडिया इज द आइडियल चॉइस टू हब होस्ट द बायो मैन्युफैक्चरिंग हब थैंक्स
to its existing infrastructural, pharmaceutical manufacturing, expertise and available workforce। ठीक है, इंडिया में देखिए थोड़े बहुत दिक्कत आती है क्योंकि नाउ वी आर इन अ डेवलपमेंट स्टेज, लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंडिया एक आइडियल चॉइस है सो दैट टू होस्ट द बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। एंड हमारे पास सब कुछ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज हो, वर्कफोर्स की भी अभी कमी नहीं है, आज के डेट में वर्कफोर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इंडिया is among the top performer in the field of biomanufacturing in both quality of research outputs and in share among research publication। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स है, उनकी कमी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से पता चलता है। ठीक है, इंडिया इज अमंग द टॉप परफॉर्मर इन द फील्ड ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग इन बोथ क्वालिटी ऑफ रिसर्च आउटपुट्स एंड इन शेयर अमंग द रिसर्च पब्लिकेशन। इंडिया ऑल्सो हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल्स, इंडिया के पास भी एक पोटेंशियल है क्या, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का, लो कॉस्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियलिटी है किसके पास, इंडिया के पास। ओके, पर्टिकुलरली इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, रीएजेंट्स, रिसर्च मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको लिखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉप परफॉर्मर के साथ साथ इंडिया के पास क्या पोटेंशियल है कि लो कॉस्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है इंडिया। ठीक है, लो कॉस्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है मेनली इन द फील्ड ऑफ एंजाइम्स, रीएजेंट, रिसर्च मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट वन एनालिसिस, the cost of manufacturing in India is around 33% lower when compared to that in the US। okay, तो अगर हम US से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम कंपेयर करें तो 33% कम है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में 33% कम है एज कंपेयर टू यूएस। ओके, हाउएवर इंडिया स्टिल रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी अपलिफ्ट टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर। ठीक है, तो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कैपेबिलिटीज़ की, कैपेसिटीज़ की, सो दैट यहाँ पर वर्ल्ड का लीडर बन सके इन द बायो मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं हम इन दिस सेक्टर। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ऑल्सो एम टू बिकम अ लीडिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग हब विथ प्लान टू इंक्रीज फर्मेंटेशन कैपेसिटी 10 folds to 10 million लीटर इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। ठीक है, तो इंडिया का एक बहुत बड़ा एम है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बने। ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन कैपेसिटी को हम 10 folds इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, 10 million लीटर्स हम इंक्रीज़ करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 to 5 year। चाइना हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस इट इंटेंशन टू कैप्चर दिस मार्केट। ठीक है, तो चाइना ने भी अपना जो टर्म है वो यहाँ पर शो किया है। ठीक है, अपना इंटेंशन दिखाया है, अपने इरादे दिखाए हैं कि वो क्या करना चाहता है, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब के जो मार्केट्स हैं उसको क्या करना चाहता है, उसको कैप्चर करना चाहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड कितनी है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। ओके, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्केल अप द बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्केल्ड अप करने के लिए इंडिया नीड टू अपलिफ्ट इट्स वर्कफोर्स क्वालिटी। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क्स की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्केल्ड अप करने के लिए क्या करना होगा, वर्कफोर्स क्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। वाइल देयर आर मेनी लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स इन द कंट्री, दे लैक एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेनिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखे हैं कि बहुत सारे जो लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स हैं हमारी कंट्रीज़ में, उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ की और ट्रेनिंग की क्या है, कमी है। ठीक है, उनके पास जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं ना, और ट्रेनिंग्स की कमी है। टू एड्रेस दिस, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए परमानेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द क्वाड हब। ठीक है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक परमानेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, अराउंड द क्वाड हब विथ एक्सपर्ट फ्रॉम द अदर क्वाड कंट्रीज प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री से, बल्कि अदर कंट्रीज से जो क्वाड लीडर्स है, क्वाड कंट्रीज हैं, उनसे यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए और वो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, रिसेंट पॉलिसीज चेंज इन इंडिया अलाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड कैन इंक्रीज द स्कॉलर्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स। ठीक है, तो हमने देखा है कि रिसेंट पॉलिसीज चेंज हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की एस्टैब्लिशमेंट अलाउ किया गया है इंडिया में, और उससे क्या हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग शुड ऑल्सो focus on commercializing research and developments, a common challenge for non-US countries in
क्वाड्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो आपको सभी को पता चल गया होगा कि इंडिया आने वाले टाइम में बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, उसकी वजह से आप देखेंगे ये सारे यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर किया जा रहे हैं। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसमें क्वाड लीडर्स की बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, इसलिए यहाँ पर क्वाड्स का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में ह्यूमन पैन जीनोम के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। नाउ यहाँ पर जीनोम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जीनोम क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस जीनोम के बारे में, और पैन जीनोम मैप्स के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। द जीनोम इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ठीक है। जीनोम क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का, अ कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स एंड द रीजन्स बिटवीन द जीन्स कंटेंट इन ऑल आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये देखिए, जो जीनोम होता है एक ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का, ठीक है, जिसमें जीन्स का और जो रीजन्स होते हैं बिटवीन द जीन्स कंटेंट इन आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी का क्या होता है? वो कलेक्शन होता है, ठीक है। ईच क्रोमोसोम्स, हर एक क्रोमोसोम्स कितना होता है? हर एक क्रोमोसोम्स इज अ कंटीजियस स्ट्रेच ऑफ डीएनए स्ट्रिंग, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम्स क्या होता है? कंटीजियस स्ट्रेच होता है डीएनए स्ट्रिंग का। इन द अदर वर्ड वी कैन से आर जीनोम कंसिस्ट ऑफ 23 डिफरेंट स्ट्रिंग, ठीक है। हमारा जो जीनोम होता है ये 23 डिफरेंट स्ट्रिंग के साथ वो रहता है। ईच कंपोज ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड एंड बेस, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड और बेस कहते हैं, ठीक है। द 4 टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो 4 टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए टी जी सी, ठीक है। ए टी जी और सी आर अरेंज एंड रिपीटेड मिलियंस ऑफ टाइम्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू मेक ऑल ऑफ आर 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये अरेंज्ड होते हैं और ये रिपीट्स होते हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू मेक ऑल आर 23 क्रोमोसोम्स। ओके, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे क्या होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक टाइप का मेथड होता है जिसको यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ द 4 लेटर, ठीक है। ये चारों जो लेटर है इनके प्रिसाइज ऑर्डर्स को डिटरमाइन करता है और उसी के मेथड को हम क्या कहते हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंसिंग इंडिविजुअल जीनोम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, ठीक है। तो इंडिविजुअल का जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उससे हमें क्या मदद मिलता है? जो ह्यूमन डाइवर्सिटी है एट द जेनेटिक लेवल उसको हमें समझने में मदद मिलती है। एंड हाउ प्रोन वी आर टू सर्टेन डिजीज, ठीक है। हम कुछ डिजीज के रिगार्डिंग कैसे प्रोन है ये भी हमें पता चलता है। द जीनोम इज एन आइडेंटिटी कार्ड लाइक आधार, ठीक है। जो हमारा जीनोम है, जो हमारा जीन्स है, वो क्या है? आधार की तरह आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। आधार की तरह आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे कैसे एक इंडिविजुअल का आधार अगर हमने देखा तो उसकी आइडेंटिटी पता चल जाता है, तो वैसे जीनोम भी क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ व्हाट इज रेफरेंस जीनोम? रेफरेंस जीनोम क्या होता है? व्हेन जीनोम आर न्यूली सीक्वेंस्ड, जब जीनोम न्यूली सीक्वेंस्ड किया गया था, दे आर कंपेयर्ड टू अ रेफरेंस मैप, ठीक है। उनको रेफरेंस मैप से कंपेयर किया गया, उसी को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस जीनोम कहते हैं। ये क्या करता है? दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूली सीक्वेंस्ड जीनोम एंड द रेफरेंस जीनोम, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये उस रीजन को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है जहाँ पर आप न्यूली सीक्वेंस्ड जीनोम और रेफरेंस जीनोम के बीच के डिफरेंसेस को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो न्यूली सीक्वेंस्ड जीनोम और रेफरेंस जीनोम के सीक्वेंस को आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। वन ऑफ दिस सेंचुरीज साइंटिस्ट ब्रेक थ्रू वॉज द मेकिंग ऑफ फर्स्ट रेफरेंस जीनोम इन 2001, ठीक है। पहला रेफरेंस जीनोम 2000 हमें 1 में देखने को मिला। इट हेल्प साइंटिस्ट डिस्कवर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स लाइक टू द वेरियस डिजीज, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जो साइंटिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, जो भी बहुत सारी जो जीनोम्स और जीन्स जो लिंक्ड होती है डिजीज से, उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। जैसे कैंसर एट द जेनेटिक लेवल पर जो कैंसर्स होता है उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ऑल्दो अ रिमार्केबल फीट, द रेफरेंस जीनोम ऑफ 2001 वॉज 92% कंप्लीट एंड कंटेंट मेनी गैप्स एंड एरर्स, ठीक है। तो जो 2001 का जो रेफरेंस जीनोम था, इसके थ्रू हमें 92% यहाँ पर कंप्लीट और कंटेंट हमने यहाँ पर मेनी गैप्स और एरर्स को यहाँ पर हमने देखते हुए फिल करते हुए देखा। ओके, एडिशनली इट वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ह्यूमन बींग,
ठीक है। तो एडिशनली अगर मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है ह्यूमन बींग से, एज इट वाज बिल्ड यूजिंग मोस्टली द जीनोम ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल ऑफ मिक्स अफ्रीकन एंड यूरोपियन एंसेस्ट्री। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये किससे बना हुआ है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि सिंगल इंडिविजुअल ऑफ मिक्स्ड अफ्रीकन और यूरोपियन एंसेस्ट्री से ये बना हुआ है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पर पैन जीनोम के बारे में कहा गया है कि व्हाट इज पैन जीनोम मैप, अनलाइक द अर्लियर रेफरेंस जीनोम। ठीक है, अर्लियर रेफरेंस जीनोम की तरह नहीं, जो कि एक लीनियर सीक्वेंस है। ठीक है, पैन जीनोम क्या है, एक ग्राफ है। ठीक है, पैन जीनोम क्या है, एक ग्राफ है। ठीक है, रेफरेंस जीनोम क्या है, लीनियर सीक्वेंस में रहता है, और पैन जीनोम क्या है, ग्राफ में आपको मिलेगा। ठीक है, द ग्राफ ऑफ ईच क्रोमोसोम्स इज लाइक अ बैम्बू स्टीम। ठीक है, तो ये जो ग्राफ्स होते हैं हर क्रोमोसोम्स के, वो बैम्बू स्टीम की तरह रहते हैं। उसके जो इंटरनोड्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बैम्बू कैसे रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये जो इंटरनोड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जो इंटरनोड्स होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। ओके, ये इंटरनोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो वही यहाँ पर ये बताया गया है। ओके, सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। टू क्रिएट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस क्रोमोसोम मैप्स इन द पैनजोम प्रोजेक्ट, द रिसर्चर यूज लॉन्ग रीड डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इसके लिए जो रिसर्चर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग रीड डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं, विच प्रोड्यूस द स्ट्रिंग्स ऑफ कॉन्टिजियस डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ह्यूमन पैन जीनोम यहाँ पर मैप को यहाँ पर समझना था। ओके, सो हमने देखा क्या, यहाँ पर जीनोम को हमने देखा, रेफरेंस जीनोम को देखा, और पैन जीनोम मैप्स को हमने यहाँ पर समझा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जयशंकर और ब्लिंकन्स मेट इन हिरोशिमा, डिस्कस प्लान्स फॉर पीएम यूएस विजिट इन जापान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगले महीने आप जून के महीने में आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस को विजिट करेंगे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जयशंकर के और यहाँ पर ब्लिंकन के बीच में बातचीत हुई है हिरोशिमा में। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन मेट इन हिरोशिमा ऑन संडे. Two sides discussed plans for Prime Minister Narendra Modi visit to US in June, with source saying a number of possible plans including a short retreat outside Washington were still be finalized. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिप भी फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है, एक बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि दोनों कंट्री के जो हेड्स है वो आपको यहाँ पर वाशिंगटन के बाहर एक शॉर्ट ट्रिप पर जा सकते हैं। ठीक है, सो अभी ये जो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई है, आप देख सकते हैं द प्रोग्राम इज इन्वॉल्विंग एंड द डिटेल्स आर नॉट येट फाइनलाइज। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बूस्ट अप होने वाले हैं, कोऑपरेशन बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको इंडिया और यूएस के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मिनट चेंजेस मेड टू इटनरीज एज G20 मिट बिगिंस इन कश्मीर टुडे। आज से आपको G20 के मिट 24 मई तक आपको देखने को मिलेगा, 22, 23, 24। ठीक है, 3 दिन का ये मिट है। और यहाँ पर जो इटनरीज है, ठीक है, वहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, इटनरीज में यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी जो चेंजेस हैं वो सिक्योरिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ओके, जो इटनरीज होते हैं वो क्या होते हैं, प्लान ऑफ जर्नी। ठीक है, जर्नी का जो प्लान होता है इसमें आपके रूट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और आपके जो प्लेस होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को चेंज किया गया ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज। ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसीज की एडवाइस पे ये सारी चीज़ों को चेंज किया गया है। ओके, ये जो प्लान था कि हम यहाँ पर दक्षिगम नेशनल पार्क में जाएंगे। ठीक है, दक्षिगम नेशनल पार्क में जाएंगे श्रीनगर में, इसको ड्रॉप किया गया। ठीक है, और यहाँ पर अब ये कहाँ जाने वाले हैं, ये जाएंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलो व्यू मार्केट में जाएंगे। ठीक है, जो कि वैली का पहला पेस्टिडेरियन ओनली बाजार था। ठीक है, जिसमें मल्टी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। ओके, और अंडर द ऑनगोइंग 980 करोड़ श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स टू द डेलीगेट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। ठीक है, सो दक्षिगम नेशनल पार्क को यहाँ पर ड्रॉप किया गया है और पोलो व्यू मार्केट को अब ये जाएंगे डेलीगेट्स। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं लगभग 60 फॉरेनर्स के जो रूट्स हैं, लोकल डेलीगेट्स के जो रूट्स हैं वो चेंज किए गए हैं ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटीज़ एजेंसीज। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जो डेलीगेट्स हैं उनको यहाँ पर फेमस मुगल गार्डन भी लेकर जाया जाएगा, श्रीनगर का फेमस मुगल गार्डन, जिसमें निशांत शीश माही
ठीक है, परी महल इंक्लूडेड है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल द लोकेशंस आर विद इन द विसिनिटी ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द मेन वेन्यू शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर लोकेटेड एट द बैंक ऑफ दाल लेक। ठीक है, तो दाल लेक पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्कोस के कमांडोज पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मार्कोस के जो कमांडोज है वन ऑफ द खतरनाक कमांडोज में गिने जाते हैं। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपसे पूछे कि सबसे खतरनाक कमांडोज किसके हैं तो वो हैं मार्कोस के कमांडोज। ठीक है, और ये किसके होते हैं, ये नेवी के होते हैं। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिया एंड यूएस टू हाइक टेक्नोलॉजीज कॉपरेशन को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन्स ऑन द टेबल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया और यूएस के बीच में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके रिगार्डिंग हमें कॉपरेशन को प्रोडक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंडिया और यूएस यहाँ पर बात कर रहे हैं जेट इंजन्स की प्रोडक्शन की। ठीक है, जेट इंजन्स की प्रोडक्शन की बात की जा रही है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरीज की बात की जा रही है और इन्फेंट्री व्हीकल्स की बात की जा रही है अंडर द इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अनाउंस्ड अर्लियर दिस ईयर। ठीक है, इसी साल ये जो इनिशिएटिव है इसको अनाउंस किया गया था इंडिया और यूएस के द्वारा, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की जा रही है। ठीक है, जेट इंजन, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री व्हीकल्स यहाँ पर दिया जाएगा। Officials said some high technology initiative are expected to be announced during the Prime Minister नरेंद्र मोदी upcoming visit to US next month। ठीक है, कुछ हाई टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर अनाउंस किए जाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट करेंगे यूएस को नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द लॉन्च ऑफ इंडस एक्स अंडर द ICET। ठीक है, ICET मतलब कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज to promote partnership between the two countries defense innovation ecosystem is scheduled in Washington। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में दोनों कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, मिलिट्री सेक्टर में, ट्रेड के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में कोऑपरेशन होंगी। ठीक है, और अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, इफ़ यूएस एग्री टू ट्रांसफ़र जेट इंजन, अगर इंडिया को जेट इंजन यूएस देने में सक्षम हो जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज सेंड किया जाएगा टू द चाइना। ठीक है, चाइना को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। गार्जियन ऑफ द गंगा टास्क फोर्स कीप अ वॉचफुल आइज ऑन द रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर नमामि गंगे इनिशिएटिव की बात की गई है जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2014 से। ठीक है, 2014 से। ओके, और नमामि गंगे का जो मेन इनिशिएटिव था, एक्चुअली इसका मेन मकसद क्या था, टू क्लीन द रिवर। ठीक है, रिवर को क्लीन करना, इकोसिस्टम को साफ रखना। ठीक है, जो भी वहाँ पर विलेजेस वहाँ पर रह रहे हैं उसको वहाँ पर क्लीन करके रखना, अच्छे से रहना। ठीक है, सो ये सारे इनिशिएटिव्स थे जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, गवर्नमेंट ने ना ही केवल सिर्फ गवर्नमेंट ने, यूएन ने भी इस चीज़ को तारीफ़ किया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आप देख सकते हैं $5 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर टास्क फोर्स भी है जो कि उनका एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, वो लोगों को यहाँ पर जो सीवेज हैं वो यहाँ पर नहीं करने देंगे। ठीक है, लिटरिंग्स नहीं फेंकने देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। G7 वांट टू डी रिस्क नॉट डी कपल फ्रॉम चाइना। ठीक है, ये कहा है जो बिडेन ने, यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कहा है कि G7 डी रिस्क करना चाहता है, ना कि डी कपल फ्रॉम द चाइना। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो बिडेन है आप देख सकते हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले हुए, और पर्सनल बातचीत होंगी इनके बीच में, ऑफकोर्स होंगी। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। IPL पे हम आते हैं। IPL के जो 4 प्लेयर्स ऑफ हैं, ठीक है, क्वालिफाइड कर गए हैं। ठीक है, एक हो गया गुजरात टाइटन्स, दूसरा हो गया चेन्नई सुपर किंग, तीसरा लखनऊ सुपर जॉइंट्स, और चौथा मेरा खुद का फेवरेट दैट इज़ मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये प्लेऑफ्स के शेड्यूल्स हैं। ओके, क्वालिफायर 1 खेला जाएगा 23 मई को। ठीक है, 23 मई को क्वालिफायर 1 खेला जाएगा बिटवीन गुजरात टाइटल्स और CSK। ठीक है, जो इसका विनर होगा, क्वालिफायर का जो विनर होगा वो कहाँ जाएगा, सीधा फाइनल खेलेगा 28 मई को। आप देख सकते हैं क्वालिफायर का जो विनर होगा वो कहाँ जाएगा, वो फाइनल खेलेगा डायरेक्ट। ठीक है, विनर ऑफ क्वालिफायर 1। ओके, और जो इसका लूज़र होगा वो कहाँ जाएगा, क्वालिफायर 2 में जाएगा। ठीक है, क्वालिफायर 2 में इसका लूज़र जाएगा। ओके, और एलिमिनेटर में कौन कौन है, एलिमिनेटर में है LSG
ठीक है, और MI मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो जो इस मैच का एलिमिनेटर मैच का जो विनर होगा, जो कि शेड्यूल किया गया है 24 मई को शेड्यूल किया गया है, इसका जो विनर होगा ये आपका क्वालिफायर 2 के साथ मैच खेलेगा, ठीक है। जो क्वालिफायर 1 में जो हारा होगा ना, क्वालिफायर 1 में जो हारा होगा वो आएगा क्वालिफायर 2 में, और जो एलिमिनेटर का जो विनर होगा वो आपको इसका मैच खेलेगा क्वालिफायर 2 के साथ, ठीक है। और जो इसमें जीतेगा वो यहाँ आकर फाइनल खेलेगा, ठीक है, विनर ऑफ क्वालिफायर 1 के साथ, ठीक है। तो विनर ऑफ क्वालिफायर 2 और विनर ऑफ क्वालिफायर 1 में फाइनल मैच होगा अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 7:30 बजे ये मैच होगा, ओके, आप देख सकते हैं, ओके। सो ये था पूरा प्लेऑफ का शेड्यूल्स जो कि मैंने आपको बताया। कल का मैच यहाँ पर कैमरॉन ग्रीन की वजह से जीते मुंबई इंडियंस ने, इन्होंने शतक लगाया, ओके, और यहाँ पर मुंबई को जीत दिलाया, ठीक है। तो मुंबई इंडियन वॉन बाय 8 विकेट्स विथ 12 डिलीवरीज आर स्पेयर्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स सेक्शन में यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, और यहाँ पर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंपॉर्टेंट लगी हो, तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।